हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम, जो क्लास 11th बायोलॉजी लोकोमोशन एंड मूवमेंट का एक सब टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्केलेटन क्या होता है या स्केलेटल सिस्टम किससे बने होते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम मेनली किससे कंपोज होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे कि स्केलेटल सिस्टम में फ्रेमवर्क ऑफ किसका दिया हुआ है, बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। किसके बने होते हैं, कार्टिलेज। दो ऑर्डर है, एक बोन एक कार्टिलेज। तो बोन जो होता है वो हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं और कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। क्लियर। बोन क्या है, हार्ड सब्सटेंस है, और कार्टिलेज है जो फ्रीजिबल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस वाले पार्ट में ईयर में है, नोज में है, ये सारे क्या है, कार्टिलेज है। और जो अंदर आप देखते हैं उसको क्या बोला गया है, बोन है। नेक्स्ट है कि फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। फंक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है, बॉडी को सपोर्ट करता है, क्या देता है, शेप एंड साइज प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। और इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। इंटरनल ऑर्गन जैसे मैं आप फॉर एग्जांपल देखिए, लंग्स प्लस हार्ट, एक एग्जांपल आपको दिया जा रहा है। जैसे में किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, रिब केज के द्वारा। और ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय आवर स्कल हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे आप, इसको नाम दिया गया है वर्टेब्रल कॉलम, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और है स्टोरेज ऑफ मिनरल एंड फैट को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट मेन फंक्शन क्या है, मोमेंट में हेल्प करते हैं। और एक लास्ट पॉइंट जो आपके लिए दिया गया है कि हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन। किसमें हेल्प करते हैं, ब्लड फॉर्मेशन में। आप लोग जैसा मालूम होगा, ये क्या है, सपोज की जो बोन है, बोन के अंदर एक पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मैरो। ठीक है। और बोन मैरो किसमें हेल्प करते हैं, ब्लड फॉर्मेशन में। इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट है कि जो टोटल नंबर ऑफ बोन हम लोग को स्टडी करना है, तो टोटल नंबर ऑफ बोन ऐसे माना जाता है, चाइल्ड में कितने होते हैं, 300 एवरेज माना जाता है। ठीक है, कि 300 अप्रोक्सीमेटली करके न्यू बोन बेबी में होंगे। और एडल्ट में कितने हो जाते हैं, 206। टोटल नंबर ऑफ बोन कितना है, 206 इन एडल्ट। और इसको दो ग्रुप में कैटेगराइज किए गए। जो स्केलेटल सिस्टम है आप देख पा रहे हैं, इसको दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सियल है, जो एक्सिस से पार करेंगे। और अगला है अपेंडिकुलर। ठीक है, अपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखिए एक्सियल में कितने हैं, 80 बोन्स है, और अपेंडिकुलर में कितने लिए गए हैं, 126। टोटल अगर हम लोग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 206। लेकिन आप समझना क्या है कि एक्सियल क्या है। एक्सियल यहाँ पे देखिए, एक्सियल किस लिखा हुआ है, ब्लैक कलर से है। तो ब्लैक कलर के जो भी पार्ट्स हैं, यानी कि स्कल हो गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है वो वर्टेब्रल कॉलम है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, एक पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरनम बोलते हैं। ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, एक्सियल के अंदर। तो टोटल मिलाकर 180 होता है। इस वाली लाइन से जो भी एक्सिस में जो आता है उसको क्या बोला गया है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और ये साइड में जो है लिम्स वाले पार्ट, ये वाला ब्लू कलर का जो पार्ट है वो क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। चलिए हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को। एक बार देखते हैं, शूट और वीडियो नहीं। चलिए कंटिन्यू है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग किसके बारे में, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में। एक्सियल के बारे में जैसे पढ़ेंगे हम लोग, स्केल जो एक्सियल में कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन से बोन हैं, आज आप लोग एक ही वीडियो में पूरा क्लियर कराया जाएगा। और अप्रोक्सीमेटली हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग को याद हो जाएगा। ठीक है। तो पहला क्या है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हम लोग करने वाले हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ये क्या कैसे पार्ट इन्वॉल्व है, पहला स्कल है, सेकेंड रिब है, थर्ड क्या है आप देख पाएंगे, वर्टेब्रल कॉलम है। क्लियर। और अब समझना क्या है, एक होता है स्टेरनम, एक है स्टेरनम। ठीक है, स्टेरनम होगा। क्लियर। अब देखते हैं स्कल में क्या क्या आते हैं। स्कल को कितने भाग में रखा गया, कितने हैं स्कल में, एक्चुअल में 22 दिया रहता है। कितना है, 22 है। और स्कल के अंदर ही हमारा क्या आ जाता है, और आप लोग अगर चाहें तो कितने बोन को कर सकते हैं, 7 बोन को। ठीक है, स्कल में 7 बोन। और 7 कौन कौन सा भी जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। स्कल में कितना होगा, 22 बोन। 22 बोन को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक फेसियल बोन है, फेसियल है, और एक है करेनियम, या करेनियल लिखा रहता है कहीं पे। ठीक है, तो करेनियल मान लेते हैं, करेनियल्स बोन।
कितने हैं। करेनियल कहने का मतलब है, देखिए इस वाले पार्ट्स का ऊपर ये सब जो पार्ट है वो करेनियल में आएंगे, और जो फ्रंट में आते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, फेशियल में आ जाएंगे। तो फेशियल बोन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन किसमें फेस में कितने हो जाते हैं आपके पास 14 हो गए, ठीक है। इसको 22 को डिवाइड किया गया और 8 कितने हो गए, 8 आपका करेनियल बोन हो गए। याद रहेंगे फेशियल बोन कितना है 14, करेनियल 8 हो गया, ठीक है। और रिब में कितने होते हैं 24, रिब में कितने होगा 24, या आप बोल सकते हैं 12 पेयर, कितने 12 पेयर होता है, पेयर में भी पूछा जा सकता है आपसे। और वर्टेब्रल कॉलम में क्या है, वर्टेब्रल कॉलम में देखिए एडल्ट में क्या माना गया है 26 है, और चाइल्ड में कितना है, इन्फेंट में न्यू बॉर्न में क्या होता है 33 है। और स्टेरनम कितना है, स्टेरनम सिंगल बोन है, स्टेरनम सिंगल बोन है, ठीक है। अब सिंगल बोन है तो इसको आप लोग ऐड कर लेंगे, और जैसे ही करेंगे तो 7 बोन अभी नहीं बताया गया है, 7 बोन इसमें क्या हो रहा होगा आपका घट रहा होगा। 7 बोन कैसे, हम कहाँ कहाँ पे 7 बोन है उसको समझेंगे। ईयर, ईयर में कितने बोन है, जिसको हम क्या बोलते हैं ईयर ओसिकल्स, ईयर ओसिकल में कितने बोन पाए जाते हैं 3 बोन है, कितने, यानी कि हमारे पास 2 ईयर है, एक में अगर 3 है तो 2 में कितने हो गए 6 हो गए, 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बोन पूछा जाता है कि यू शेप बोन, ठीक है, ये पूछा हुआ प्रश्न है यू शेप, यू शेप्ड बोन कहाँ पे पाए जाते हैं, बकल कैविटी के नीचे पाए जाते हैं। इसका नंबर कितना होता है 1, उसका नाम क्या है, उसका नाम है हायोइड, क्या है हायोइड बोन है, याद करेंगे आप लोग हायोइड। यू शेप बोन यहाँ पे बकल कैविटी यहाँ पे पाया जाता है, और ये कितने हैं 1 है। क्लियर हो गया, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ जो बोन 80 है वो सारा का सारा इसमें आप याद कर लेंगे। जैसे क्या क्या है फिर से एक बार सुनेंगे, देखिए क्या क्या है फेशियल, या यहाँ पे स्कल में कितने हैं 22 या 29, अगर देखेंगे तो 7 को ऐड कर देंगे तो ये भी स्कल का ही पार्ट है ना, ये किस में आता है स्कल में ही आ जाएगा, और ये भी स्कल के अंदर है, इसलिए हम लोग क्या मान सकते हैं कि 29 है। 29 किस प्रकार से हो गए, देखिए इसमें फेशियल कितने हो गए 14 हो गए, करेनियल कितने हो गए 8 हो गया, और आपका रिब केज जो है रिब केज में कितने हैं 12 पेयर, 24 हो गया, और वर्टेब्रल कॉलम में कितने हैं 26 एडल्ट के लिए है और 33 चाइल्ड के लिए है। इतना क्लियर। नेक्स्ट है स्टेरनम, स्टेरनम कौन सा रिब है, देखिए यहाँ पे जो बोन है ए वाला, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक, ठीक है, ये वाला उसी को क्या बोला गया वेंट्रल साइड में जो रिब केज का होता है उसका क्या नाम दिया गया स्टेरनम सिंगल है। ईयर ओसिकल कितने होते हैं, इसमें बोन कितने हैं नंबर ऑफ बोन 3, और यहाँ पे याद क्या करना है स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन का आप नाम सुने होंगे, स्मॉलेस्ट बोन किसमें पाया जाता है ईयर में पाया जाता है, ईयर में उसी का क्या नाम है स्टेप्स, स्टेप्स है, ठीक है। स्टेप्स कहाँ प्रेजेंट है हमारे ईयर में, इसको याद रखेंगे आप लोग। या ऑप्शन आ सकता है स्कल में, तो स्कल में आप जाएंगे, क्लियर। अब मूव करते हैं कि 8 बोन कौन कौन से हमारे क्रेनियल में है और 14 बोन हमारे इसमें कौन कौन है। चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं हम लोग जल्दी से। देखेंगे उसे, वीडियो को पॉज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि क्या बांटा गया है, क्रेनियल बोन वो कितने होते हैं टोटल 8 है, तो उसको जल्दी से लिख दिया गया है क्रेनियल बोन 8 है और फेशियल बोन कितने हैं 14 है। तो नंबर ऑफ बोन वो किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, स्फेनोइड है, देखिए स्फेनोइड को कितना नंबर हो सकता है, यहाँ पे टोटल 8 है लेकिन नाम कितना है 6 से लिखा गया है, तो कोई ना कोई कितना है 2 है, तो जो ब्लू कलर से लिखे गए हैं, ब्लू कलर से जो लिखा गया है वो टोटल नंबर ऑफ बोन कितने हैं 2 होंगे। जैसे कि देखिए पायरेंटल, ऐसे भी आप याद रहेंगे पेरेंट्स कितने को जाता है 2 लोगों को, तो पेरेंट्स से पेरेंटल क्या करना है, पेरेंट्स से पेरेंटल, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। और टेम्पोरल, टेम्पोरल इसको बोला जाता है जिसमें कान इसमें सिचुएट होता है, जिसको बोलते हैं कनपट्टी, ठीक है, कितने हो गए 2, ये भी कितने हो गया 2 हो गया, नंबर में 2 हो गए। बाकी जितने भी बच गए स्पेनोइड हो गया 1 है, और इथेनोइड हो गए 1 है, ओसिपिटल लास्ट का जो ये वाला देखिए इधर लास्ट का जो बोन्स है जो हम लोग ओसिपिटल बोलते हैं, और ये वाला जो बोन फ्रंट का बोन है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल कितना है 1 है और ओसिपिटल भी 1 है, क्लियर। और इसके लिए देखिए यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है स्टेप्स ऑफ 8, क्या है S फॉर स्फेनोइड, T फॉर टेम्पोरल, E फॉर इथेनोइड से अगला, यह जगह P फॉर पैरेंटल, ठीक है,
अगला ओसिपिटल और ए फॉर फ्रंटल है। फिर से एक बात कहेंगे कितना हो गया, क्या याद करना है आपको कि टेम्पोरल कितने होते हैं और पैरेंटल कितने होते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया आप लोग सभी को कि टोटल नंबर ऑफ बोन इन क्रेनियम कितने हो गए, 8 हो गए। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि ये जो जबड़ा होता है ना, इसका स्कल में अगर आप बात किया जाता है मूवेबल पार्ट्स है। लोअर जो क्या होता है मूव करता है और अपर जो मूव नहीं करते हैं वो इमूवेबल होते हैं, आप अभी देख सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है कि फेशियल बोन, फेशियल बोन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सारा एक एक था लेकिन दो क्या थे, दो पाए गए थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है, सारा दो होते हैं। मैक्सिमम बोन कितने होते हैं, 2 होते हैं एक्सेप्ट बूमर और मेडिबल। ठीक है, मेडिबल किसको बोला गया है, नीचे वाले को। इसमें क्या है आपका एक लोअर जॉ का टीथ और बूमर क्या है ऊपर वाला पार्ट का टीथ। ठीक है, दोनों क्या होते हैं सिंगल सिंगल होते हैं। लेक्रीमियर जो होता है यहाँ पे पाए जाते हैं आगे वाले पार्ट्स में। ठीक है, जाइगोमैटिक्स और मैक्सिला नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं, 2 2 होते हैं। ठीक है, इसके लिए भी क्या है कि माइल्स, एक मिनट देखते हैं शायद समथिंग। इसके लिए क्या ट्रिक है, इसके लिए भी ट्रिक है कि माई जेब्रा लव इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल पिज्जा, यहाँ पे क्या बोला इंटरनेशनल पिज्जा। ठीक है, सो मच करके तो आप लोग कोशिश कीजिएगा वेरी मच। ठीक है, यहाँ उल्टा होगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा कि माई जेब्रा, ए फॉर क्या है मर्जिला है, जेड फॉर जाइगोमैटिक है, जेब्रा हो गया। ठीक है, लव फॉर क्या है लेक्रीमियल है, इंटरनेशनल पिज्जा में इंफीरियर नेशनल है, वेरी मच। ठीक है, वेरी मच किसके लिए बूमर को बोला गया है और मेडिबल से, और पी फॉर क्या है यहाँ पर पिज्जा है। ठीक है, और आपको क्या करना है इस तरह से टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं मेडिबल। नीचे वाला सबसे इंटरेस्टिंग है कि मेडिबल आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है सिंगल बोन, और बूमर कितने होते हैं सिंगल बोन है। नेक्स्ट इसके बाद किसको बांटा गया, फेशियल खत्म हो गए और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बोन कितना हो गया 22 आपका जो दिया गया था 22 क्लियर। ठीक है, और 6 बोन क्या थे एयर ओसिकल। ठीक है, 20 यहाँ पे 6 कितने के लिए थे, 6 एयर ओसिकल में था और 1 बोन आपका हायर था। ठीक है, 7 यहाँ से और 22 वहां से था, टोटल कितना होगा 29। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का रिब, हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे रिब के बारे में। ठीक है, रिब में कितने बोन होते हैं 22 बोन्स इन पेयर। ठीक है, 22 इन पेयर्स। जल्दी से हम उसको भी देख लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे रिब केज जो आप लोग फॉर्मेशन करते हैं क्या होता है रिब केज। रिब केज में कितने बोन होते हैं, जल्दी से हम लोग ड्रॉ करते हैं। रिब्स। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ बोन कितने हैं 12 पेयर है, या अगर बोलेंगे तो 24 इन नंबर, 24 इन नंबर है। जैसे कि देखेंगे इसमें क्या क्या है, इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ट्रू रिब्स। ठीक है, फॉल्स रिब्स और एक मिलेगा फ्लोटिंग रिब्स। क्या है फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर, जो स्टेरनम से ज्वाइन होंगे डायरेक्ट स्टेरनम से ज्वाइन है। ठीक है, 1 to 7 क्या है यहाँ पे 1 to 7 पेयर, 1 से लेकर अगर यहाँ से काउंट करेंगे 1 से लेकर 7 किससे ज्वाइन है डायरेक्ट स्टेरनम से। इसको क्या बोला गया है ट्रू बोला गया है, ट्रू रिब्स है। और 3 पेयर क्या होते हैं डायरेक्टली अटैच नहीं, इस तरह से अटैच है, इसी में आकर अटैच किया गया। ये क्या है फोर्स रिब है। और फ्लोटिंग 2 पेयर लास्ट का जो है 11 to 12 पेयर क्या है ऐसे डायरेक्ट अटैच नहीं है, डायरेक्ट अटैच नहीं है, केवल डोर्सल साइड से किस में अटैच है वर्टिब्रल कॉलम में। डोर्सल साइड मतलब बैक साइड्स और वेंट्रल कहने का मतलब है कि सामने का। ठीक है, इससे अगर हम इसको ड्रॉ करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा वेट करें। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है कि रिब केज का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया गया है। ये आपका है वर्टिब्रल कॉलम, क्या है वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट क्या बताते हैं, फर्स्ट 7 रिब जो है उसको किस नाम से जानते हैं ट्रू रिब्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 क्या होगा ये सारे ट्रू रिब्स आ गए। और 3 जो है देखिए 1 2 3 यानी कि 8 9 10 ये डायरेक्टली स्टेरनम से अटैच नहीं होते, एक में अटैच हो गए यहाँ से और इसके बाद स्टेरनम में यही जाकर अटैच होता है। क्लियर।
तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों अटैच है वर्टेब्रल कॉलम से लेकर, अगर डोर्सल साइड में मतलब पीछे से देखा जाए तो यहाँ से निकल कर किस में जा रहा है, वर्टेब्रल कॉलम में, और वेंट्रल साइड में किससे अटैच हो रहा है, स्टेरनम में। ठीक है, 2 रिब्स कहने का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 7 पेयर, 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड 2 7 किससे है, डोर्सल साइड में किससे, वर्टेब्रल कॉलम में, और वेंट्रल साइड में किससे, स्टेरनम से अटैच है। क्लियर। और नेक्स्ट क्या है, फॉल्स रिब। फॉल्स रिब्स क्यों बोला गया है, ये डोर्सली तो वर्टेब्रल कॉलम से अटैच है, लेकिन वेंट्रली क्या है, डायरेक्टली स्टेरनम से अटैच नहीं होते हैं। और लास्ट का जो 2 रिब्स है, 1 पेयर ऑफ रिब्स है, कौन से, 11th और 12th जो 2 पेयर हैं वो किस तरह से, वेंट्रली कनेक्टेड नहीं है हमारे स्टेरनम से। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि केवल किससे कनेक्ट है, वर्टेब्रल कॉलम से। इतना क्लियर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ बोन कितने हैं उसमें, 12 पेयर है। कितने हैं, 12 पेयर है, 24 इन नंबर। क्लियर। और अगला जो लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारा एक्सियल, एक्सियल का जो लास्ट टॉपिक बच रहा है वो कौन सा बच रहा है, वर्टेब्रल कॉलम। कौन सा बच रहा है, वर्टेब्रल कॉलम है। और वर्टेब्रल कॉलम में कितने नंबर ऑफ बोन होते हैं, 26 होता है। 26 किस तरह से अभी हम देखने की कोशिश करते हैं। 26 बोन कौन कौन से देखेंगे अभी आप लोग, जैसे वर्टेब्रल कॉलम कितने नंबर ऑफ बोन है, 26 इन एडल्ट। ये पॉसिबल नहीं है, देखते हैं हम लोग, कोशिश करेंगे क्या है इसमें टोटल नंबर बोन क्या होते हैं, इसको भी ड्रॉ किया जाए कि नहीं, ऐसे ही देखते हैं। पहला क्या है, सर्विकल है, देखते हैं, क्लाइविकल है। ठीक है, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है, को देखने की कोशिश करते हैं। सर्विकल है, थोरेसिक है, और लंबर है, और लास्ट में मिलेगा आपको सैक्रम और कॉकिस। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ बोन होते हैं इसमें, इसको याद करने के लिए क्या करना है आपको, 7 12 5। क्लियर। तो देखेंगे 7 12 5, और एक कितने होते हैं, 1 एक ही होता है, मतलब इसमें बहुत सारे कितने मिलकर 5 इसमें बोन होते हैं, फ्यूज होकर एक बन जाता है एडल्ट में, और ये भी 1 होते हैं। कितने का फ्यूज, इसमें 5 आपस में मिलकर एक बनाता है, और उसमें 4 आपस में मिलकर एक बनाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि एडल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, एडल्ट वर्टेब्रल के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा रहता है C1 to C7। ठीक है, और थोरेसिक के लिए क्या रहेगा, T1 to T12। ठीक है, नंबर के लिए क्या दिया गया है, L1 to L5। ये किस केस में है, एडल्ट में है। और सैक्रम कितने होते हैं, नंबर 1 है, और कॉकिस कितने हैं, 1 है फॉर एडल्ट। लेकिन अगर आपको इसमें चेंज कर दिया जाएगा और चाइल्ड के केस में पूछा जाएगा, इसमें चाइल्ड के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैक्रम 5 हो जाएगा। ठीक है, S1 to S5 बोलेंगे, और कॉकिस कितने हैं, 4 है, मतलब कि C1 to C4, और ये सारा का सारा क्लियर रहेगा। ओके, इतना आप कोशिश करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग सारा का सारा जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है सारा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अपेंडिकुलर के बारे में। अपेंडिकुलर में ज्यादा नहीं है, अपेंडिकुलर में टोटल नंबर ऑफ कितना बताया गया था, अपेंडिकुलर को देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन 126 बोन है इसमें अपेंडिकुलर। स्केलेटन। ठीक है, इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट दैट इज लिम्स है, और एक है गिडल्स। ठीक है, तो लिम्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए, 4 लिम्स, या इसी को बोलते हैं लोग अपर लिम्स, और हैंड लिम्स, क्या बोला जाएगा इसको, लोअर लिम्स। ठीक है, तो टोटल नंबर बोन इसमें कितने होते हैं, 30।
समझ के फोर लिम्स मतलब इसको बोला गया हैंड को, हैंड में टोटल नंबर बोन कितना है 30, अगर 2 हैंड है तो कितना हो गया 60 यहाँ पे हो गए, और इसमें भी कितना होता है 30, एक पैर में 30, दोनों लेग को मिला के कितना हो जाएगा 60 बोन। ओके, और जो गिल्डस है, गिल्डस को 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक है कौन सा है पेक्टोरल गिल्डस है, और नेक्स्ट है पेल्विक गिल्डस, कौन सा पेल्विक गिल्डस। क्लियर, तो यहाँ पे देखेंगे पेल्विक गिल्डस में 2 बोन होते हैं, एक होता है स्केपुला और एक होता है कॉलर बोन। कॉलर बोन कितने होते हैं 2 हो गए, और ये भी कॉलर बोन, इसको ये वाला ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, कितने होते हैं 2 हो जाएगा, ठीक है। सर्विकल बोन इसको बोलते हैं, और स्केपुला जो बैक साइड है आपका ट्रेंगुलर से उसको स्केपुला बोलते हैं। पेल्विक में कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो गया 6 और 120 प्लस 6 कितने हो जा रहा है 126। और चलिए 1 बाय 1 करके आपको रिप्रेजेंट करते हैं कौन सा बोन कहाँ पे प्रेजेंट है। इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं थोड़ा